तो थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में भिन्न के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जोड़ वाले सवालों को हल करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, भिन्न क्या है? तो भिन्न ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर अगर इंग्लिश में कहें तो नमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाए। तो चलिए देखते हैं कि इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, यानी 4 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो क्या करते हैं, इस जगह पे 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह करके एक लकीर खींचना है और देखना है कि 4 और 8 किसके टेबल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले 2 का टेबल में आते हैं, तो ये 2 बारी में और ये 4 बारी में। फिर से अगर काटते हैं तो ये 2 का टेबल में 1 बार में, ये 2 का टेबल में 2 बार में। तो अगर फिर से काटने का ट्राई करते हैं तो 2 का टेबल में ये 1 बार में कट जाता है और ये भी 1 बार में। तो एलसीएम क्या होती है ना, ये बगल वाली संख्याओं को अगर आपस में गुना करें तो वही एलसीएम होता है, यानी 2 गुना 2 गुना 2। तो अगर इन तीनों को गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8। तो अब हमें क्या करना है ना, एक लकीर खींचना है और एलसीएम जो आया था वो हमें लिखना है। तो एलसीएम आया था 8। तो अब देखिए ये दोनों का एलसीएम 8 आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है ना, 4 का टेबल में 8 2 बार में आता है तो हमें 2 लिखना है, गुना ये वाली संख्या को लिखना है। अब जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, और 8 का टेबल में 8 1 बार में आता है तो 1 लिखेंगे, गुना ये वाली संख्या को ऐसे ही उतारेंगे। तो अब क्या करते हैं, बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 2 और 3 अगर गुना होगा तो बनेगा 6, प्लस 1 और 5 गुना होगा तो बनेगा 5, और इन जो बाय में 8 है बस उसे ऐसे ही लिख देना है। अगर फिर से इसे जोड़ें तो 11/8, और 11/8 ही क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड और बड़े बड़े सवालों को हल कर लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो फिलहाल ये क्या है, अभी मिश्रित भिन्न के रूप में है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। इसे एक नॉर्मल भिन्न के रूप में बदलना होगा, यानी p/q के रूप में बदलना होगा। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं 2.1/5। तो किसी भी मिश्रित भिन्न को एक सामान्य भिन्न बदलने के लिए एक रूल होता है। रूल ये होता है कि ये नीचे वाली संख्या इस बीच वाली संख्या के साथ गुना होगी और उसके बाद लास्ट में इस संख्या को जोड़ना होगा। तो चलिए इसे एक सामान्य भिन्न बनाते हैं। तो 2 और 5 गुना होने पे 10, और यहाँ 1 जोड़ने पे 11, यानी 11/5। उसके बाद जब 4 और 10 गुना होगा आपस में तो 40, और यहाँ का 1 जोड़ने पे 41/10, प्लस 2 और 20 गुना होने पे 40, और यहाँ का 3 43/20। तो अब हमें 5, 10 और 20 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होता है जो 5 से भी कटे, 10 से भी कटे और 20 से भी कटे। तो इन तीनों में से 20 ही एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों का एलसीएम हो सकती है। क्यों ना, वो 20 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी और 5 से भी, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। तो इन्हें कुछ इस प्रकार लिखना है, और 5 का टेबल में 20 4 बार में आता है तो 4 लिख देना है, और ये वाली संख्या को गुना में लिखना है। फिर प्लस 10 का टेबल में 20 2 बार में आता है और इस संख्या को गुना में लिखना है। फिर प्लस 20 का टेबल में 20 1 बार में आता है और इस संख्या को गुना में लिखना है। तो अब क्या करते हैं, जो गुना हुआ है उन्हें गुना करके आपस में जोड़ लेते हैं, और 20 से हमें फिर भाग भी देना है। तो ये बन गया 44, ये बन गया 82, और ये बन गया 43 अब बट्टे में 20। तो इसे जब जोड़ते हैं तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 4 और 8 12, 12 और 4 16, यानी 169 बट्टे में 20।
यानी हमारा इसे सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है 169 बाय में 20। और यही क्या है इस सवाल का सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।